Assalamu alaikum. Now, first of all, we have to do chapter number 6, congruence and similarity. Clear? And first of all, I will tell you about the main points of this chapter. As all of you know, what is congruent? Yes, any shape or object who have the same shape and same size are called congruent figure. When we say that size is same, this means sides are equal. And when we say shape is same, this means angles are equal. Okay. And there is so many real life example of congruent as we have to photocopy. Suppose beta, if you want to photocopy any of the page, so obviously the other page which is photocopied is also congruent because both page have the same size and same document. Clear? Similarly, from the real life, we can also say there are so many congruent figure have a major role in manufacturing sector. Similarly, whenever you have to find you want to refill your pen, you can refill easily. Why you can refill easily? Because for the same brand and the same size pen, refill the ink with the same इंक रिफिलर. ओके बेटा, सपोज देखें अगर आपकी मामा ने मार्केट से कोई चीज़ मंगवानी है और वो खुद आपके बाबा नहीं है, तो वो किसी को उस स्पेशल ब्रांड की नेम और साइज दे के भेज सकती है, तो सेम वही चीज़ घर आ जाएगी. क्लियर? सिमिलरली अगर देखें आपके बाबा की कार खराब हो जाती है और अगर ये कॉन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट ना होता, तो देखें फिर तो वो एक छोटी सी चीज़ जो लगनी थी, अगर वो लग जाए, वो इंस्ट्रूमेंट लग जाए उस कार के उस जगह पे, तो ऑब्वियसली कार दोबारा चलना शुरू हो जाएगी. और अगर कॉन्ग्रुएंट ना होती, यानी कॉन्ग्रुएंसी ना होती, सेम साइज और शेप की वो चीज़ ना मिलती, तो आप ऑब्वियसली एक बार चीज़ यूज़ करके आप उसको दोबारा रीयूज़ ना कर सकते. और कॉन्ग्रुएंट सिर्फ ऑब्जेक्ट्स में नहीं है, इवन हमारी ह्यूमन बॉडी में. आपको पता है कि अभी आजकल किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो उसमें और डिफरेंट फैक्टर्स के अलावा कॉन्ग्रुएंसी भी है. ऑब्वियसली मेडिकल साइंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो जेनेटिकली भी देखते हैं और ब्लड और सब कुछ देखते हैं, लेकिन बेसिकली क्या है कि हर गुर्दा हर पेशेंट को नहीं लग सकता. जिसका साइज और शेप उस दूसरे से मैच करे और फर्दर कुछ और भी चीजें जो मैच करें, तो तभी वो उसको लग सकता है. आई थिंक सो कॉन्क्रीट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, एंड व्हाट इज अबाउट सिमिलैरिटी? देखिए, ऑल ऑफ यू वियर सिमिलर यूनिफॉर्म. हाउ? देखिए, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लंबे हैं, कुछ हैं जो छोटे हैं, लेकिन आपको यूनिफॉर्म की जो शेप है वो एक जैसी है. अगर शेप एक जैसी है तो मतलब है ऑल एंगल्स आर इक्वल, लेकिन साइज जो है वो डिफरेंट है. ओके, नाउ वी कम्स टू द मेन पॉइंट. आई थिंक सो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. ओके, all these main points are very important as far as your annual exam is concerned. जो फाइनल एग्जाम पेपर है उसमें चाहे ट्रू फॉल्स हो, चाहे एमसीक्यूज हो, चाहे मैथ्स का कॉलम हो, वो बुक के इसी चैप्टर के इन्हीं मेन पॉइंट्स में से आएगा. तो बेटा इसको गौर से सुने. Two figures or objects are congruent if they have exactly the same shape and same size. Clear? Next, they can map onto each other under translation, rotation and reflection. बेटा ये मैं I want to clear. Translation mean, suppose अगर एक object आपका ऊपर है, okay, I have to draw that object so it will become easier for you to understand. Suppose एक object ये आपका ऊपर है, दूसरा सेम वही ऑब्जेक्ट है, सेम साइज है, सेम शेप है. ओके, कलर कैन बी चेंज्ड. अब ये देखिए, दोनों ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक साइज और एक शेप के हैं. अब एक थोड़ा सा ऊपर है, एक नीचे है. इसको, इस वाली प्रोसीजर को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन. क्लियर हो गया? सेकेंडली, रोटेशन. बेटा रोटेशन होता है जब हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उसका मूव करते हैं. ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो फर्स्ट हम उसको सेंटर में लाते हैं और फिर उसको मूवमेंट देते हैं, या क्लॉकवाइज मूवमेंट देते हैं या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देते हैं. तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? रोटेशन. क्लियर? मतलब मैं इसको मूव करूं, ये मूव कर रही हूँ, तो ये वाली जो मूवमेंट है ये क्या कहलाएगी? रोटेशन. टू ऑब्जेक्ट्स अगर हम मूव करके उसकी उनकी पोजीशन चेंज कर दें, लेकिन ऑब्वियसली उनका साइज और शेप तो सेम ही रहेगी. जिस वाले, तो रोटेशन में भी is also an example of congruent figure.
देन इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन फ्लिप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट है। जैसे मिरर में आप कोई चीज देखते हैं बेटा, तो ऑब्वियसली अगर आप रूम में और आपसे 2 फुट के फासले पे आपका बेड है, तो मिरर में भी वो 2 फुट के फासले पे ही आपको नजर आएगा। ओके, यानी डिस्टेंस भी और हर चीज और उसके ऑब्जेक्ट का साइज भी, शेप भी सेम रहेगी इवन इन रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन भी कॉन्ग्रुएंट फिगर की बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, रोटेशन भी और ट्रांसलेशन भी। आई थिंक सो, इज इट क्लियर? ओके, ये मैं रेज कर लूं। So now we comes to the third point. The corresponding angles and sides of congruent figures are equal. बेटा इसको गौर से सुने, corresponding angles and sides of congruent figures are equal. Okay. Next symbol used for congruent figure is, ये देखिए 3 dash are used for symbol used for congruent figure is these 3 dash. Clear? Equal में तो 2 dash होते हैं ना, congruent में कितने dash होते हैं? 3, क्योंकि congruent figure is related to क्लोज फिगर, और क्लोज फिगर में एटलीस्ट कितने साइड्स होती हैं? 3। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इज कॉन्ग्रुएंस इज द यस प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। नेक्स्ट टेसिलेशन, पता है ना ये जो डिजाइन है तो सेम डिजाइन की कोई भी शेप हो, सो टेसिलेशन इज एग्जांपल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। टेसिलेशन में अभी आपको बना के दिखा देती हूँ। सपोज मैंने आपको ऑलरेडी बताया कलर में भी डिफरेंट। ओके, अब ये देखें ये एक डिजाइन बन रहा है। अब इसमें जितने भी सर्कल यूज हो रहे हैं दे हैव द सेम साइज एंड द सेम शेप, लेकिन ऑब्वियसली कलर में भी डिफरेंट। तो ये जो एग्जांपल है ये किसकी है? ये ट्रांसलेशन की है। ओके, ये लास्ट वन ये थोड़ा बिगर है। So this one is the example of tessellation. So tessellation is example of congruent figure. So we move towards the next one. Wait. Okay. Sixth point is tessellation is example of congruent figure. Now we move towards the seventh point. As I already told you, photocopying is example of congruent figure from our daily life. The concept of congruence also play an important role in the manufacturing sector. Okay, the congruence of pen refills allow us to refill our pens when they run dry. सिर्फ पेन नहीं, इतने वो से ऑब्जेक्ट्स हैं जब वो खराब हो जाते हैं तो हम वो एक खास चीज उसके अंदर अगर फिट कर दें तो वो दोबारा चलना शुरू हो जाते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन for the reusing of our daily life objects. Clear? Now we move towards the 10th point. Congruence is a special case of similarity. याद रखें सिमिलैरिटी जो होती है वो कॉन्ग्रुएंट की एक स्पेशल केस होती है। जब साइज और शेप सेम और लेवल पे हो जाए तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, लेकिन शेप तो सेम हो लेकिन साइज डिफरेंट हो तो उसको क्या कहते हैं? सिमिलैरिटी कहते हैं। 11 point. Two figures are similar if they have exactly the same shape but not necessarily the same size. याद रखें सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? इनका शेप तो सेम होती है लेकिन साइज सेम नहीं होती। शेप सेम होती है तो इसका क्या मीनिंग है? एंगल्स आर इक्वल, लेकिन साइज सेम नहीं होता मतलब है साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ओके, फर्स्ट हैव टू अरेंज दिस। So we move towards the next point. Okay. If two figures are similar, then their corresponding sides are proportional. Next, in similar figure, ratio of their corresponding sides are equal. याद रखें सिमिलर फिगर में जो रेशियोज होते हैं, सपोज अगर एक हमने साइड का अब पार्ट लिया, ऊपर वाला पार्ट लिया तो दूसरे का भी ऊपर वाला लेंगे, एक का नीचे वाला लिया तो दूसरे का नीचे लेंगे। जब हम ये उनके सारी प्रोपोर्शनली उनके सारे पार्ट्स ले लेंगे तो ये जो हम रेशियो लिखेंगे दे आर इक्वल। ओके, आई विल राइट इट फॉर यू ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखें, सपोज अब एक पार्ट है उसकी वैल्यू है 2 सेंटीमीटर और उसके नीचे जो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है उसकी वैल्यू है सपोज 3 सेंटीमीटर, और जो नेक्स्ट है वो है 5 cm और नेक्स्ट है 6 cm। अब ये देखें, ये अगर एक चीज का ये ऊपर वाला हिस्सा है तो उसके नीचे भी ये ऊपर वाला हिस्सा है दूसरी ऑब्जेक्ट का। ये मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट में
आई हैव टू ड्रॉ देन ऑब्जेक्ट ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ये देखिए दो रेक्टेंगल है, इनकी शेप बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन इनकी क्या है, इनकी आपको नजर आ रहा होगा, इनके साइज एक दूसरे से डिफरेंट है। सपोज इसके ये जो ऊपर वाला पार्ट है इस वाले का, इसकी मेजरमेंट है 2 cm। ओके, अब ये जो दूसरी है इसकी लेंथ तो छोटी है, लेकिन ऑब्वियसली इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है इसकी मेजरमेंट क्या है, इसकी मेजरमेंट है 3 cm। ओके, तो जब हमने इस वाले ट्रायंगल का लुक है, इस वाले ट्रायंगल का अपर साइड लिया तो उस वाले ट्रायंगल का भी हम क्या लेंगे, अपर साइड लेंगे। और जब इसकी ये वाली साइड लेंगे तो लेफ्ट साइड लेंगे तो इसकी भी लेफ्ट, जब इसकी राइट लेंगे तो दूसरे की भी राइट लेंगे। क्लियर हो गया? सो इसलिए मैंने कहा कि जब हम इसके रेशियो लिखेंगे तो उसके दरमियान क्या साइन होगा, इक्वल। साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, सिमिलर फिगर में साइड्स प्रोपोर्शनल है, लेकिन उसके रेशियोज क्या है, उसके रेशियोज आर इक्वल। ओके, now we move towards the next one, that is there is no special notation or symbol for similar figure। जैसे कॉन्ग्रुएंट फिगर में तो 3 डैश यूज होते हैं ना, लेकिन सिमिलर फिगर के लिए कोई नोटेशन या कोई सिंबल यूज नहीं होता। चलो एक बार दोबारा इसको रिकॉल कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है, द कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंड साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर आर इक्वल। याद रखें कॉन्ग्रुएंट फिगर में कोरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। लेकिन जो सिमिलर फिगर है उसमें द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स इक्वल है बट कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्लियर? नाउ वी मूव टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट, दैट इज इन सिमिलर फिगर रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं इसको फर्दर भी लिख देता हूँ। ये देखिए सपोज अब ये इसकी साइड अगर 5 cm है तो इसके साइड भी क्या होगी, सपोज ये इसकी है 4 cm। इन अदर वर्ड अगर हमने इसके ये वाली साइड ली है तो उसके भी हम वो वाली साइड लेंगे। क्लियर? सो इन सिमिलर फिगर रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। दिस इज ऑल अबाउट द मेन पॉइंट्स। ओके, and after that we have to comes to the next part. Okay, just give me one few seconds. I think so all the main points are clear to all of you.